अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जितना बड़ा शहर, यहाँ की जितनी ज़्यादा आबादी, उतने ही ज़्यादा मसाइल और मसाइल के अंबार। मगर हल करने की बात की जाए तो हल करने की बात सब करते हैं, मगर मसाइल जू के तू है। अब तो ये मसला दरपेश आ रहा है कि इस कदर आवाम इन तमाम मसाइल से, इन तमाम बुनियादी मसाइल से दो चार हो गए हैं कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। आज हम अपने प्रोग्राम में तफसीली कराची के मसाइल पे बात करेंगे, जिसमें बुनियादी मसला पानी, बिजली का ना होना, गैस की लोड शेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, सीवरेज का मसला और साथ ही साथ स्कूलों का ना होना, सरकारी डिस्पेंसरी का ना होना, सरकारी हॉस्पिटल्स का ना होना और साथ ही साथ इस शहर में अनगिनत माफियाज मौजूद हैं। पार्किंग माफिया है, टैंकर माफिया है और साथ ही साथ कराची में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे। और अब तो कराची वालों को आदत हो गई है कि अगर आपके पास कोई आता है आपके गन रखता है और आपको बोलता है कि आप साजो सामान दे दें, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो दे देते हैं। मज़ाहिमत देखने भी मिलती है, मगर जाहिर सी बात है सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों का काम है और उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस शहर से जराइम ख़त्म कर सकते हैं। मगर हम आज अपने प्रोग्राम में तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे और जानेंगे कराची वाले क्यों इस कदर बेबस हैं, लाचार हैं। इतना टैक्स देते हैं कराची वाले, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इस शहर से, मगर इस शहर के लिए कोई स्पेशल बजट पास नहीं किया जाता फेडरल की जानिब से। नहीं, हाँ, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो बजट होता है, मगर आवाम ये कहती है कि बजट लगता कहाँ है, क्या होगा इस शहर का, कब इस शहर में तमाम तर बुनियादी सहूलियात को दिया जाएगा आवाम को। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे तो मेरे के मसाइल और इस मसाइल की बात के हल के लिए कि हाँ हल करेंगे, मगर कोई नहीं करता। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी माशाल्लाह ज़िंदगी हो गई है कराची की, अब मसाइल जो हैं वो बढ़ गए, तजावुज़ कर गए, कमी नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा क्या परेशानी होती है, क्या मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर बिजली की है, सुई गैस की है और मसले ये हैं कि गटर जो है हमारे भरे रहते हैं। बच्चों को क्या नाम है बुखार चढ़ जाता है, स्कूल नहीं जाते हैं, कोई मैयत हो जाती है गली में से निकल नहीं सकते हैं। ये जो हमारी बिल्डिंग है इनके जड़ों के नीचे पानी जा रहा है। और सबसे पहले तो कराची के जो है ये गटर सही होना चाहिए। जो गलियों के अंदर है ना, इतना पानी भर जाता है, इंसान चल नहीं सकता है, बूढ़ा आदमी परेशान है, बच्चे परेशान हैं। बेचारी हमारी माँ बहनें जो हैं वो गंदे पानी में से गुजरती हैं, गिर जाती हैं वो। तो मेरा पाकिस्तान से और मीडिया से हर किसी से जो है चला रहे हैं, इनसे मेरी यही गुजारिश है कि इस मसले को हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है और कराची जैसा शहर और कराची वाले वो हमेशा कराची के हवाले से जो बात कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल आ रही होती है, बहुत मुश्किल का सामना है। मगर आज जान रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मसाइल किस तरह से हल होंगे और कौन से ज़्यादा मसाइल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सवाल करने वाली थी, मेरी निगाह ही पड़ गई कि एक गली जिसमें इतना ज़्यादा गंदा पानी, सीवरेज का पानी, और पूरी गली जो है वो गंदे पानी से हटी हुई है। सबसे ज़्यादा मसाइल क्या हैं? ये तो हमारी छोटी गंदी गली कहलाती है, ठीक है ना। हमारी तो साफ गलियाँ जो हैं वो भी भरपूर पानी से भरी हुई हैं, परेशानी का आलम है। गैस मिल नहीं रही, बिल आ रहे हैं, ठीक है ना। और बिजली का बिल है वो बराबर आ रहा है 10,000, 12,000, 15,000 का, और इसका का बिजली दे नहीं रहे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कराची वालों को सबसे ज़्यादा जो बुनियादी मसाइल का सामना है वो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सीवरेज का निज़ाम टूटा फूटा है, कचरा नहीं उठ रहा, कचरा भी नहीं उठ रहा। इस शहर में ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना डिस्पेंसरीज हैं। मतलब जो बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वही नहीं है। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और यही नहीं है। क्या समझते सर, क्या होगा फिर इस शहर का? ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, क्या करें हम क्या देख सकते हैं। मतलब अभी इस सिचुएशन में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं? मजबूरी में गुजार रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सियासी जमातें कहाँ हैं? सब जेबें भर रहे हैं अपनी। करप्शन
करप्शन, जेबें भरना। आवाम के वोट इसलिए लिए जाते हैं वादे दावे करके कि करप्शन कर सकें, जी जी, ना कि आवाम की खदमत करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ये नेकी के रास्ते पे आ जाएं, बस यही है। भाई कराची में हर मसाइल हम फेस कर रहे हैं, पोश इलाके हों, मुतवस्सित तबका हो, और अब तो हाल ये है कि मतलब कचरा उठाने का टैक्स भी लिया जा रहा है मगर कचरा नहीं उठ रहा। बिल्कुल, हमारे जो के इलेक्ट्रिक का बिल आता है उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि KMC डिपार्ट का टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि कचरे अपना के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर यूनिफॉर्म की भी चार्जेस हम दे रहे हैं। बिल हमारा 52 यूनिट का बिल जो आ रहा है, अभी मैं अपनी करंट बात कर रहा हूँ, अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ, 52 यूनिट थे मेरे, 52 यूनिट के मैंने 6,500 रुपये भरे। उफ, मेरे खुदाया। किस हिसाब से ले रही है बिल हमसे? 109 रुपये यूनिट दिया हमने कमर्शियल, 109 रुपये। हमें तो कुछ मिल ही नहीं रही ना, आसाइशें मिल नहीं रही, सहूलतें मिल नहीं रही है। आप भी देख सकती हैं आपके पीछे क्या हाल है। बदबू गंदगी ताफन फैल रहा है, कितनी इसलिए है। जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपको भी पता है वायरस कितना चल रहा है चिकनगुनिया का, इसी वजह से तो हो रहा है। गंदगी सफाई है नहीं, बस अवार्ड लेने के लिए बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अवार्ड लेने के बाद कोई किसी का सवाल नहीं पूछते। जैसे आप पूछने आई हैं, कोई पूछने नहीं क्या आता। आप कराची वालों का ये मुकद्दर है कि एक तरफ गंदगी कचरा ताफुन फैल रहा है, बदबू बेयारो मददगार कराची वाले इसी में ये हमारे नसीब में लिख दी गई है। नसीब में लिख ये दिया हमारे नसीब में लिख दी गई है। ये कुछ हमारे अमालों का सिला है और कुछ हमारे हुक्मरानों के अमालों का सिला है जो हमारे कोई सज़ा मिल रही है। तो क्या सर कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत दे और जो है इनको जो ना देख के जो ना कुछ वो हो जाए कि ये सफाई सुथराई हो जाए, इसका ख्याल हो जाए इन लोगों ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, आप खड़े होंगी। क्या कहेंगी, कराची वालों को इस गंदगी के ढेर में डाल दिया है जहाँ सहूलियात ही नहीं है, मुश्किलात बहुत हैं। जी जी, पूरे लियाकताबाद का यही हाल है। यहाँ पे जो ना हर गली में जो ना गटर भरे हुए हैंगे, और ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ नहीं। 4 दफ़ा जो ना 2.5 घंटे बिजली जा रही है, गटर भरे हुए हैंगे और पानी का नामोशान नहीं है। बस सिर्फ ये आते हैं वोट लेने के लिए, दावे तो करते हैं कि हम आपको बिजली देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे, लेकिन कोई सहूलत नहीं है हमें कोई सहूलत नहीं है हमें। बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारे। हुक्मरानों को, इंतजामिया को, सियासी जमातों को, हुकूमतों को यही कहेंगे कि बस सिर्फ वादे करते हैं वोट लेने के लिए और फिर उसके बाद मुकर जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये उस पर अपने वादों पर अमल करें। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा ही है कि आवाम ये कह रही है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो मसाइल की हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। कराची का जो हम कहते हैं ना सेवरेज का निज़ाम, वो गल सड़ गया है। अब वैसे तो हज़ारों लाखों बार ये दिखाया जा रहा है, आवाम से हम जान रहे हैं कि भाई बुनियादी सहूलियात तो है ही नहीं, और हम तरक्की याफ्ता ममालिक में किस तरह से शामिल हैं या होंगे या कब होंगे, ये बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, है। किन किन मसाइल का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है इस एक तो दौर में ये पाकिस्तान में? गलियों में कचरा भरा हुआ है और फिर उसके बाद कचरा उठाने के लिए भंगी नहीं आते, और वो जो है ना कचरा जब उठता है तो उसके पैसे लिए जाते हैं घरों से। और बिजली का भी मसला है, कभी बिजली का कोई टाइमिंग नहीं है, समझे? पानी, गैस, पानी जी। गली में गैस भी नहीं आ रही है। जब ये कचरा भर जाता है ना ये, तो वो एक तो बिजली मीटर जो है। जी सर, उसके हम आपसे भी बात करें पूछना चाहेंगे कि सर बुनियादी सहूलियात ही नहीं है इस शहर में। बुनियाद सर पानी नहीं है पीने वाला, हाँ, तो बुनियाद चीज़ है। दूसरे गैस नहीं है, गैस आधी गली में आधी में है ही नहीं गली में, समझे ना। गटर की लाइन भरी हुई है, कोयले वाला नहीं है। कचरे की लाइन भरी हुई है, कच्चा पूरा भरा हुआ है। अच्छा, जिंदगी में माशाल्लाह आप लोगों की उम्र इतनी हो गई, कभी ऐसे हालात देखे जो आप देखे? अब हो रहा है, अब हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितनी मुश्किलात है जिंदगी बहुत में? ज़्यादा मुश्किलात। क्या कहेंगे इन सियासी जमातों से, इन लोगों से, सियासी जमातों से यही कि इंतजामिया से, हुकूमतों से? करें, इंतजाम करें, सफाई का सुथराई का बंदोबस्त करें। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, समझ से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे जिंदगी गुजर रही है? बड़ी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजर रही है और बड़े परेशान हो रहा है, लाइट से, गंदगी से, पैसे घर से
हमसे भी, हम किराए पे रहते हैं, गंदी गलियां साफ़ हो रही हैं तो पैसे लिए जा रहे हैं 200-200, 500 रुपये लेके। हम तो इतने मुश्किल में आ गए हैं, लाइटों का भी कोई टाइम टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है ज़िंदगी। अब ज्यादा हो गई है या पहले से आप देखते आ अब रही हैं अपनी ज़्यादा, उम्र में? अब ज़्यादा हो रही है, बहुत तो ज़्यादा। इतना ज्यादा टैक्स ये शहर जनरेट कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं है शहर के लिए, टैक्स दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए बड़ी क्या परेशान। कहेंगी इंतजामिया को, हुकूमतों को, सियासी जमातों को? कोई अपील करना चाहेंगी? जी बोला जाएगा, यही अपील है कि भाई हमें सहूलियत दी जाए, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ तक गए ठीक है, पैसे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आपको तमाम तरह सिचुएशन आज दिखा रहे हैं। वेलकम बैक जी। जदीद सहूलियात तो दूर की बात है, बुनियादी सहूलियात भी इस शहर को मुयस्सर नहीं। क्या होगा कराची वालों का? पानी की अदम दस्तियाबी, अदम फराहमी, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, सीवरेज का निज़ाम सदियों पुराना गल सड़ गया है। गंदगी ताफून में रहने की अब कराची वालों को आदत डालनी पड़ेगी। क्या होगा जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सर बुनियादी सहूलियात तो है ही नहीं, ऐसे कौन से मसले हैं जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में परेशानी का बाइस बन रहे हैं अब? महंगाई का ही मसला है, महंगाई हद से ज़्यादा हो चुकी है और बिजली के बिल हद से ज़्यादा आ रहे हैं। गैस के बिल भी बढ़े, उन्होंने भी टैक्स लगा दिए। आए दिन गैस बंद होती रहती है, कभी पानी बंद, कभी तो बिजली बंद। यही मसले मसाइल है, इसी में गिरे हुए सब। तो सर ये चले, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, बेरोज़गारी पूरे पाकिस्तान का मसला है, मगर कराची वालों को हर एक मसले को देखना पड़ रहा है, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, गंदगी का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, कोई नौकरियों का ना होना। जी मैं खुद बेरोज़गार हूँ। तो क्या समझते हैं फिर क्या होगा, कौन करेगा फिर कराची वालों के लिए? जो अल्लाह का बंदा आएगा, बोला शहबाज शरीफ को दिया ना वोट, ये हाल हो रहा। नहीं तो क्या हुकूमतों से, चाहे वो फेडरल हो, सिंध गवर्नमेंट हो, इंतज़ामिया से तो क्या अपील करेंगे? क्या करेंगे, आवाम रोडों पे निकलते ही नहीं, आवाम रोडों में तो मसले मसाइल और हो ना, सब अपने बैठे हुए घरों में, सब किसी को फिक्र ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, यही मसला है, अब हर शख्स परेशान है, मगर बुनियादी सहूलियात तो बहुत ज़्यादा है, मगर हल नज़र नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर काम करना मुश्किल तो है, मगर साथ ही साथ महंगाई, बेरोज़गारी के साथ कराची वालों को मसाइल के अंबार में घेरे रखा हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिससे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी मुतासिर हुई हुई है? आजकल तो सब चीज़ सब चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी को वो कर रखे। महंगाई ने सबको मार दिया। हर दुकानदार अपनी मर्जी से सौदा दे रहा है, हर दुकानदार, कोई ये नहीं करता कोई ऊपर वाला आए, कोई देखे नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई देखे। जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नहीं है, तो फिर जैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ गैस भी नहीं है। है। पानी के क्या, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली के बिल ऐसे आते हैं जैसे कोई कंपनियाँ चल रही हैं। तो सर क्या होगा क्या कराची में अब? कराची में कुछ नहीं होता, सब ये कोई अपील करना चाहेंगे, मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमतों से? कराची में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अब कराची वालों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, कराची वाले अब बेबसी के आलम में जी रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का ना होना ज़ाहिर से बात इंतज़ामिया का फेलियर है, और लोकल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मे काम है वो भी नहीं हो रहा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है वो भी नहीं है, मगर बिजली का बिल जो हम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जब आपके घर पे महीने के एंड पर या महीने के शुरू में बिजली का बिल आता है तो बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि भाई वो अमाउंट पहले निकालनी है, फिर उसके बाद राशन और दीगर घर के अखराजात को करना है। अब जब बिजली नहीं है, इतना टैक्स है, कराची वाले बिजली का बिल भी पे कर रहे हैं और फिर बिजली इतनी महंगी, तो सवाल ये होता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है? साथ ही साथ फिर गैस का बिल वो भी ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी चार्जेस लग रहे हैं, और पानी है नहीं, गैस होती नहीं है, सिलेंडर एलपीजी के ज़रिए गैस और का इस्तेमाल होता है, और फिर साथ ही साथ फिर लोकल गवर्नमेंट के काम। क्या होगा कराची वालों का, आज अपने प्रोग्राम में जान रहे हैं। और बुनियादी सहूलियात, अब आप एक छोटी सी मिसाल लें, हमने आपको गली दिखाई, अब आप ये देखें, ये जो गटर है, ढक्कन नहीं है, ढक्कन चोर माफिया पूरे कराची में, और हर एक गली का ये मंज़र है, हर इलाके का ये मंज़र है। कहाँ कहाँ आपको हमने अपने प्रोग्राम करके दिखाए, हर जगह का यही हाल है।
तो कोई इदारा अपना काम खुशउस्लूबी से, नेक नियति से, जो उनकी जिम्मेदारी है, अवाम के टैक्सों से उनके सैलरीज मराद निकलती हैं, वो नहीं कर रहा, तो ये हुकूमत, आवाम और इंतज़ामिया इदारे, ये तमाम तर एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं, मगर आवाम की कोई सहूलियात नहीं मिलेगी तो फिर आवाम क्या करेगी? आगे भी चलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं हम। क्या मजदूरी से कमा लेते हैं? 1300 रुपये दिहाड़ी है। बस? हाँ। किसी दिन काम हुआ ना नहीं हुआ? हाँ, बेरोजगारी है ये। बेरोजगारी है। हाँ। कितनी मुश्किलात है ज़िंदगी को जीने के लिए? बस जो अल्लाह पाक को मंजूर है, अब कभी लगता है कभी नहीं लगता, हवाई रोजी है, कभी कमाते हैं कभी छुट्टी हो जाती है, एक दिन कमाते हैं 2 दिन छुट्टी हो जाती है, 2 दिन कमाते हैं 4 दिन छुट्टी होती है, गुजारा चल जाता है। ये तो महंगाई, बेरोजगारी पूरे पाकिस्तान का मसला है। हाँ। मगर कराची में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, जी। पानी नहीं है, जी जी सीवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है, जी जी रोडों की सफाई नहीं है, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जी जी मुश्किल कितनी आती है? बहुत मुश्किल है। अगर पानी नहीं है तो काम से छुट्टी हो जाती है, लाइट नहीं है तो कोई टाइलें लगा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई मार्बल लगा रहा है तो फिर छुट्टी हो जाती है, बेरोजगारी है, मजबूरी है, क्या करें, फिर छुट्टी पे बैठ जाते हैं। फिर क्यों कराची में ही ऐसा क्यों है? दूसरे शहरों में तो हर सहूलियात दी जा रही है। हर जगह यही है, पंजाब में भी यही है। सर बहुत कम है, मगर कराची एक बड़ा मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहाँ से जी, रेवेन्यू जी। सबसे ज़्यादा मिलता है, सही टैक्सेस बात। सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो फिर क्या जाती है? हम समझते हैं हम तो मजदूर हैं, हम तो किसी से क्या बैठना उठना, हम तो अपनी मजदूरी करके इधर होटल पे टाइम पास करते हैं, फिर मकान पे ठीक है। चले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम यहाँ पर आवाम कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल हो रहा है जीना बहुत ज़्यादा, इस शहर में, बहुत स्पेशली ज़्यादा, क्या क्या मसाइल का सामना करना बहुत पड़ रहा ज़्यादा। है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा हो रही है, गरीब आवाम ज़्यादा पिस रही है, अमीरों के कोई मसले मसाइल नहीं है। लाइट होती है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। और बिजली का बिल कितना है फिर? बहुत ज़्यादा, हमारा कम से कम 700-800 रुपये बिल आना चाहिए, 2,500-3,000 हज़ार रुपये भर रहे हैं, अच्छा। समझे। 1500-1500 रुपये हम लोग घर के किराए देते हैं, बताएं अब आप क्या करेंगे। और गैस का बिल हम 18,000, 200-250 रुपये आने वाला 18,000, जाओ सही करवाने तो सही नहीं करते, वो लोग कहते हैं आप ये भर दें अगले मंथ सही आएगा, कुछ भी नहीं है। तो मसाइल इतने हल कौन करेगा फिर? कौन करेगा? आवाम अपने मसाइल खुद हल कर रही है, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं कुछ। मगर कराची में तो हर शख्स टैक्स दे रहा है, जिस शहर में टैक्स सबसे ज़्यादा दिया जाता है उस शहर में सहूलियात भी होती हैं। तो टैक्स गरीब आवाम से तो ले रहे हैं, अमीर कोई दे रहे हैं। अमीर अब बेंगलोर है, वहाँ के किराया कच्ची आबादियाँ दे रही हैं, ये भी तो देखें ना आप। कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों क्या से? कहेंगे इन लोगों को? बस अपना कमाना, अपना खाना, बेटा कुछ भी नहीं कह सकते इनको, समझे नहीं। सारे ही लुटेरे बैठे हैं जितने बहुत भी हैं। मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिजली के बगैर जीना, पानी के बगैर जीना, गैस की लोड शेडिंग है, सीवरेज का गंदा पानी, कचरे में ज़िंदगी गुजर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ऊपर से कोई सेफ्टी नहीं है, अगर कमाने बाहर निकल रहे हैं तो उनसे मोबाइल गन पॉइंट पे ले रहे हैं। आज मेरे शौहर का मोबाइल छीन गया। आज ही का वाक़या है? जी, नादरा। कहाँ से? नादरा के बाहर से मोबाइल छीन लिया। बाइकियाँ चलाते थे, अब कैसे चलाएं, घर का गुजारा कैसे करें, बच्चों का साथ है, किराए का घर है, जॉब्स इतनी जल्दी मिलती नहीं है। क्यों इस शहर के साथ ऐसा सलूक है? आपको क्या लगता है कि जो शहर इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, हमने दुनिया में देखा है तरक्की याफ्ता ममालिक में वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस और टैक्स दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो, उनके लिए अलग स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सही किया जाता है, जराइम को ख़त्म किया जाता है, मगर इस शहर में क्यों बेबसी है? बस यही चल रहा है, अभी तो हम यही देख रहे हैं। अब परेशान हो तो हम हो गए ना, आवाम सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ा खैर कराची का हर शख्स मुतासर है, हम भी मुतासर हैं कि हमारे साथ भी ये वाक़यात हो चुके हैं। क्या हुआ सर? थोड़ा सा बताएं। मैं अपने काम से गया था नादरा ऑफिस, तो वहीं पे 2 लड़के आ गए और गन पॉइंट पे जो ना मोबाइल, वॉलेट और जो भी कीमती चीज़ें थी मेरे पास वो उन्होंने छीन लिया। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी हादसा नहीं हुआ। ये चीज़ें तो अल्लाह पाक दोबारा दे देगा, लेकिन जान जो ना वो सबसे कीमती चीज़ है। सर आज अपने प्रोग्राम में कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे क्या कर रहे हैं? मेरे जैसे कई लोगों के साथ ये डेली का वाक़या होता है, हज़ारों तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे क्या कर रहे हैं? सर
कैसे क्या आपकी मिसेस ने बताया कि आप बाइक चलाकर गुजारा करते हैं? जी जी, मैं बाइक ही चलाता हूँ। अब ज़ाहिर है ऑनलाइन करते थे तो अब मुश्किल पेश आ रही है। अल्लाह मालिक है, अब मोबाइल लेना भी आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। महंगाई, बेरोजगारी, फिर इस शहर में जराइम का जिस तरह आज आपके साथ वाक़या हो। सर, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है इस शहर में, क्यों इस शहर के साथ ऐसा सलूक है? अब ये तो गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है इस बात का कि इतना डेंगू आ गया है ना, कचरे उठ रहे हैं, डेंगू कितना आया हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों का साथ है, गरीबी है, इंसान अपना रोटी पेट भरेगा या दवाइयों में पैसा लगाएगा। ये कुछ अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आवाम की सेफ्टी होनी चाहिए ना, आवाम की सेफ्टी होनी चाहिए। घर से निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं, गाड़ी रोक के बंदूक रख के पैसा ले लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, गन पॉइंट पे मोबाइल चले जाते हैं। हमारी तो कोई सेफ्टी ही नहीं है। बुनियादी सहूलियात मैसर होनी चाहिए आवाम को, यही चीज़ है। बहुत शुक्रिया। बुनियादी सहूलियात मैसर होना चाहिए, मगर ये जो बेबसी की सिचुएशन आपने एक फैमिली की ज़बानी और उनके चेहरे पर ये बेबसी देखी कि आज उनका जो नुकसान हुआ है वो कई महीनों तक उन्होंने वो जमा पूंजी और पेट काट कर वो जमा किया होगा, मोबाइल लिया होगा और जो भी कैश, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान 2 वक्त की ही रोटी खा ले बड़ा मुश्किल है। वो बेबसी आज हम दिखा रहे हैं और मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। क्या होगा इस शहर का, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कराची में मसाइल ही मसाइल, मगर मसाइल पर बात करना, वादे दावे करना, तकारीर करना, मगर मसाइल के हल पर जब सवाल किया जाए तो कहा जाता है कि बरसों का बिगाड़ है, इस पे टाइम लगेगा। और बरसों का जो बिगाड़ है वो क्यों हुआ वो भी आप बेहतर जानते हैं, मगर अब जबकि लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद है, फेडरल मौजूद है, तो मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि टैक्स तो पूरे प्रॉपर लिए जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिशियन है, हवाई रोज़ी है, रोज़ काम आया नहीं आया तो फिर नहीं आया। सर, इतना बड़ा शहर, हम खैर शहर कायद की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, हमने इसकी सड़कें बना दी, हमने इसका कचरा उठा दिया, कचरा उठाने के लिए टैक्स भी लगा दिया, वर्दी टैक्स भी लिया जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से इदारे एक्टिव हैं कि काम कर रहे हैं, मगर काम कहीं नज़र आ रहा है? बुनियादी सहूलियात आवाम को मिल रही है? देखिए, आपकी सारी गुफ्तगू एक अपनी जगह, बहैसियत शहरी सूबाई गवर्नमेंट से मैं सवाल करता हूँ। 18वीं तरमीम के तहत के सूबा खुद मुख्तार होता है, ठीक है। अब सूबे की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है और यहाँ पे मौजूद मेयर जो है पीपल्स पार्टी का, ठीक है। अब वफाक सूबे को जो फ़ंड देता है वो कहता है हमने सूबे को सारा फ़ंड दिया। अब कोई सूबे से ये पूछे या मेयर कराची से ये पूछे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, केफ और मनसूबा कहाँ है, और आजकल बिजली और गैस का मसला आपको पता ही है कितना ज़्यादा हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में बिजली भी नहीं मिलेगी और पानी भी नहीं मिलेगा। क्यों? कराची वाले तो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची वाले जनरेट करते हैं। कराची 75% रेवेन्यू देता है, ये सबको पता है। वफाक तक के जाता है और वफाक को रेवेन्यू जाता है 75%, और 75% रेवेन्यू देने वाला कराची शहर, आप यकीन करें, आप लाहौर में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ और कराची से हट के और मुख्तलिफ शहरों से अगर इसका देखें आप, कराची की हालत बदतर। कितने साल पीछे चला गया कराची? कराची का मोवेश 40 साल पीछे जा चुके हैं कराची। सर, क्या कराची वालों का मुकद्दर बिजली का ना होना, गैस की लोड शेडिंग, पानी का ना होना, गंदगी, सीवरेज का पानी, बच्चों की तालीम का ना होना, सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल्स ना होना, नौकरियां ना होना कराची वालों के लिए, बेरोज़गारी, महंगाई और सबसे ज़्यादा टैक्सेस की भरमार कराची वालों पर लगा दिया जाता है, चाहे वो बिजली की में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हो या एक्स्ट्रा सरचार्ज हो। अब तो गैस में भी, गैस की बिलों में भी अब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देखिए ना, शायद आप तो सर्वे करती हैं, आपको पता होगा कराची के नौजवान माशाल्लाह क्वालिफ़िकेशन अच्छी क्वालिफ़िकेशन रखने वाले नौजवानों का मुकद्दर फूड पांडा, चिंगजी रक्षा और ये बन गया है। अब नौकरियां आती हैं, कहाँ जाती हैं किसी को भी नहीं पता, कहाँ आती हैं किधर जाती हैं किसी को भी नहीं पता, मेरिट पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं खुद एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, 3 फेज़ का इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया, हर जगह गया कि मेरा डिप्लोमा भी है, कोई नौकरी नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिली। शायद हो सकता हमारा भी मुकद्दर फूड पांडा हो या चिंगजी रक्षा। सही है, हकीकत है, तल्ख हकीकत है। क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया
हुकूमत से, फेडरल हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से, साथ ही साथ वो सियासी जमातें जो कराची का मैंडेट उनको दिया गया 8 फरवरी को, जमात इस्लामी लोकल गवर्नमेंट में मौजूद है, क्या पैगाम है उनके नाम? देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वफाक को अपना काम करना चाहिए और सूबे को भी अपना काम करना चाहिए जो उसका काम है। मेयर कराची को भी अपना काम करना चाहिए और जो यूसियाँ जमात इस्लामी के पास है, हम देखते हैं थोड़ा बहुत जमात इस्लामी वो काम कर रही है, उनके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं कुछ काम कर रहे हैं वो लोग, पर जिसका जो काम है मुखलिसी से काम कर रहे हैं। खुदारा जो कराची के करता धरता उनसे गुजारिश है कि कराची को ऑन किया जाए, उस तरीके से किया जाए जो उसका हक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत और बड़ी पॉइंट की बात मेरे भाई ने कही कि और यही है कराची का मुकद्दर, बड़ा मुश्किल अमल हो गया है कि ये सब करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से इतनी ज़िंदगी की बहारें देख ली, कितनी मुश्किलात हो रही है अब जीने में? अल्लाह का बड़ा करम है। मुश्किलात है जीने में? हाँ। क्या क्या मसले हैं कराची के जो सबसे ज़्यादा आवाम परेशान है? पानी, बिजली, बस। पानी बिजली तो है ही नहीं शहर में, तो कहाँ जा रहे हैं ये सब? कराची वाले तो बिल भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं। पता नहीं पड़ रहा, ये सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत है बेटा। सर, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है, बिजली दे रही है, हम उसको बिल दे रहे हैं, तो फिर भी लोड शेडिंग क्यों है इतनी? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों से, हुकूमत से, इंतज़ामिया से, सिंध गवर्नमेंट से? जी। क्या चीज़? क्या मुतालबा करेंगे इनसे? हम गरीब आदमी क्या मुतालबा कर सकते, आप बताएं मुझे क्या मुतालबा कर सकते? क्यों गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है? कोई सुनता नहीं है बेटा, ये सिंध हुकूमत ने ख़राब किया। ठीक है जी भाई, ऐसा ही है कि गरीब आवाम की कोई नहीं सुनता। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो ये अस्सलाम। बताएं करते क्या है? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का। हमें कोई जॉब किसी की उसमें नहीं है? जॉब के लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। इस शहर में जॉब भी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। नौजवान नस्ल जाए तो जाए कहाँ? बस ये कह लो कि खुशखुशी कर ले और कुछ भी नहीं करे। खुदकुशी तो सर हराम है ना। फिर क्या करे बंदा, क्योंकि नौकरी के लिए इंसान परेशान इतना हो रहा है, लेकिन कारोबार नहीं है। सर, कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात से आवाम परेशान है? मैम, सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है। मैं शादीशुदा शख्स हूँ, और दूसरा ये है कि मजबूरी में मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के न्यू कराची में किराए पे रह रहा हूँ। सिर्फ क्यों कि वहाँ पर मेरे को कम में मिल रहा है, जैसे कि 12,000 रुपये में गैस बत्ती समेत में मैं रह रहा हूँ। अगर मैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यहीं अपनी वालदा के करीब में अगर घर लेता हूँ किराए पे, तो यहाँ पे कम से कम भी जो है 17-18 हज़ार रुपये महीना सिर्फ गैस बत्ती हटकर है। दूसरी चीज़, अब आ जाता हूँ गैस बत्ती पे, 5,000 रुपये का अगर बिल है तो 5,000 रुपये उस पर टैक्स बिला वजह के टैक्स है। नहीं, आपको नहीं आता यकीन तो बिल के पीछे आप देखिएगा जगह जगह। नहीं सर, हमें यकीन नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, प्रोग्राम में किया हुआ है और उसका पोस्टमार्टम भी किया हुआ है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। जगह जगह कभी किसी चीज़ का टैक्स, कभी किसी चीज़ का टैक्स। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैम, अगर मैं कुछ टाइम पीछे जाता हूँ, जिस वक्त मुक्तदा कौमी मोमेंट थी यहाँ मौजूद, उस वक्त कारोबार अगर 3 दिन बंद भी होता था ना, लेकिन हम 3 दिन के बाद अगर हम काम करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि हमारा कारोबार बंद हुआ है। 8 फरवरी को MQM को मैंडेट मिला, कराची अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, रिकॉर्ड जीत हुई, चाहे वो सिंध असेंबली में नशिस्तें हो या फेडरल नेशनल असेंबली में सीटें मिलने की बात हो। तो क्यों MQM क्यों नहीं मुकदमा लड़ रही? अभी MQM इसलिए नहीं लड़ रही क्योंकि उनके पास पूरा पावर नहीं है। पावर अगर मुक्तदा को मिल जाए ना, MQM को अगर पावर मिल जाता है तो MQM बहुत कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हो? मैं वो पंचर का जॉब करता हूँ, पंचर की बाइक का। पंचर की बाइक पंचर बनाते हो जी? कितना मुश्किल हो गया जीना? मुश्किल तो बहुत हो गया है यहाँ पे ना, जो कमाते हैं घर पे रहना पूरा नहीं हो पाता यहाँ पे। इतनी महंगाई हो गई है, जो चीज़ भी लेके जाते हैं वो भी नहीं हो पाता। हम बोलते हैं भाई हम पैसे बढ़ाओ, पैसे भी नहीं बढ़ाते, पैसे भी नहीं। क्या कहोगे? अब यही बोलेंगे अवामी हमारी सही नहीं है। वज़ीर आज़म बोले थे हम अभी रोड वोड सही करवा रहे हैं, वो भी सही नहीं करवाई। ठीक है जी, आवाम क्या कहें, आवाम इतनी बेबस, इतनी परेशान है कि आवाम कह रही है कि भाई हुकूमत को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, तमाम जो इदारे हैं, सबको
काम करना चाहिए कराची के लिए, बुनियादी मसाइल तो दें, साथ ही साथ बेरोजगारी महंगाई ने तो कमर तोड़ी है आवाम को। मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची बड़ा शहर, उससे ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल जो कि अब सर से आवाम के ऊपर हो चुके हैं और अब सांस लेना भी मुहाल है। चाहे वो किसी भी इलाके में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, पानी का ना होना, बुनियादी मसाइल का ना होना, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, गंदगी के गंदी जो जौहड़ बन चुकी है सीवरेज के पानी, उसमें अब आवाम कचरे के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बुनियादी मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, मगर बड़े बड़े दावे वादे कि हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे, मगर आवाम अब तक उन तमाम वालों को पूरा होने के मुंतज़िर है। कितना मुश्किल हो गया इस दौर में कराची में अब ज़िंदगी जीना। कराची में ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल हो गया है कि बस ये समझ लें कि सांस किस टाइम बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। ये हुक्मरानों के वादे सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ वादे रह गए, काम कुछ नहीं है। वो आप यूसी में चले जाएं तो वो वादे करते हैं, आप कहीं टाउन में चले जाएं तो वो वादे करते हैं, कहीं भी आप चले जाएं सिर्फ वादे रहे हैं इनके पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई इस कदर ऊपर है कि गरीब का खाना भी जीना मतलब मुश्किल है। 400 रुपये किलो से कम सब्ज़ी नहीं है इस टाइम पे। गोश्त तो बहुत दूर की बात है, गोश्त तो आप खा ही नहीं सकते। 400 रुपये किलो सब्ज़ी है। एक 500,000 रुपये कमाने वाला वो क्या करेगा, कैसे अपने बच्चे पालेगा? 400 रुपये किलो सब्ज़ी भी कैसे पकाएगा? सर माशाल्लाह ज़िंदगी के कई बहारें आपने देखी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात अब आ रही हैं, जाहिर सी बात है। मगर सर पहले भी काम हमने देखा है, माजी तारीख भरी पड़ी है कि गलियां साफ़ होती थी, गटर की लाइनें डलती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था कराची का। बाहर के लोग आके देखते थे कि भाई कराची इतना बड़ा मेगा सिटी कैसे बन गया, मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे बन गया। तो अब ऐसा क्यों नहीं है? क्या कहाँ बात समझ आ रही होती है कि कहाँ कोई किसकी खराबी है? पूरे सिस्टम की खराबी है, पूरे सिस्टम की खराबी है। अब जैसे कि हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक इंटरव्यू दिया था शुरू में जब ये मेयर बने थे कि जी गटर का ढक्कन जो है ना 3600 रुपये का बन रहा है और आम दुकानों पे वही गटर का ढक्कन 950 रुपये का मिल रहा है, उतने ही वज़न का। 27 किलो उन्होंने वज़न बताया था, 27 किलो वज़न का गटर का ढक्कन बाहर जो है 950 रुपये का है और उससे ज़्यादा मजबूत जो ये हमारे को बना के दे रहे हैं वो 4 दिन में टूट जाता है। तो इसके ये पूरा सिस्टम की खराबी है। ये तो सिस्टम कौन ठीक करेगा? क्या आवाम को निकलना पड़ेगा एहतजाज के लिए या सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? क्या होगा? खुद ब खुद ठीक नहीं होगा, ये आवाम ही को निकलना पड़ेगा। इनको आवाम गले दबाएगी तो सिस्टम सही होगा। ठीक है सर, सिस्टम की तो एक बात हो गई, मगर सियासी जमातें जो कि कहती हैं कि भाई कराची उनका है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, एमक्यू को तो मैंडेट भी दिया गया आवाम की जानिब से, मगर क्या ये मुकदमा कराची का सही नहीं लड़ पा रहे? क्या हो क्या रहा है? एमक्यूएम ने मुकदमा अभी तक लड़ा कहाँ है? एमक्यूएम की अगर आप बात करें, एमक्यूएम ने आज तक असम्बली में कहाँ मुकदमा लड़ा है? आवाम के लिए क्या मुकदमा लड़ा है? कुछ भी नहीं। आवाम के लिए कहीं भी मुकदमा नहीं लड़ा, सिर्फ उनको अपने 28 असीर याद आते हैं, आवाम की कुछ दुआई याद नहीं आती उनको। सर कराची ऐसे ही बर्बाद होगा? तकरीबन जो नज़र आ रहा है वो वैसे ही बर्बाद होगा। वो ना जमात से करेगी ना पीपल्स पार्टी से, तो उम्मीद ही नहीं है और मुत्तहिदा से भी अब उम्मीद नहीं है। ठीक है सर, बुनियादी सहूलियात हर शहरी का हक होता है, पानी, बिजली, गैस, कचरे का उठना, क्योंकि अब तो बाकायदा तौर पर बड़ा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक के बिल में कि भाई टैक्स का कचरा टैक्स ले रहे हैं कचरा उठाने की मद में, मगर फिर भी कराची वाले ताफुन में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कचरा तो हमारी गली अभी भी भरी पड़ी है, आप ये पीछे देखें कचरे का पूरा ढेर लगा पड़ा हुआ है। कचरा हमारी गली से नहीं होता है, पीछे गली साफ़ हुई है, कुछ हुई है, वो भी गली के वालों ने कुछ पैसे दिए हैं तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट नहीं करती। नहीं, जिनका काम है वो लोग नहीं कर रही है। और गैस की तो इतनी परेशानी है, गैस की लोड शेडिंग वैसे ही है, फिर लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है। तो सर कराची का होगा क्या होगा? ये कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि कराची बनेगा, कराची अच्छा होगा, कराची साफ़ होगा? ये तो जिस तरह के माहौल चल रहे हैं तो और मज़ीद बर्बादी की तरफ ही यही है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बड़े बढ़िया। मगर मसाइल हल हो रहे हैं, इससे ताल्लुक इंसान की सेहत से भी पड़ रहा है, टेंशन नहीं हो रहा यहाँ पे, गंदे सब देकर रोड खराब हो रहा है, सब चीज़ें खराब हो रही हैं, कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं है। हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गैस। जिंदगी कैसे गुजर रही है अंकल? अरे क्या गुजर रही है, बस अल्लाह चला रहा है बस। तो ये अल्लाह तो बेशक अल्लाह चला, अल्लाह ने वादा किया अल्लाह चलाएगा, मगर जो टैक्सेस आवाम दे रही है उसका क्या? वो कुछ नहीं कर रही, वो नहीं कर रहे, अपना पेट भर रहा है, वो बस अपना पेट भर रहा है बस। महंगाई इतनी कर दी है, पेट तोड़ दिया लोगों को, नहीं कर पा रहे लोग पूरा। तो सर कोई पैगाम, कोई मुतालबा, कोई अपील करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। सुनने वाला हो तो बस बात हो, से अपनी अपनी पड़ती है सबको। क्या कराची से ज़्यादा गंदा, बिगाड़ और कराची की सड़कें इस तरह टूट फूट का और शिकार हो जाएंगी? बर्बाद हो जाएगा कराची? बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद कर रहा है ये, बर्बाद होगा, हो जाएगा, समझे? कुछ है ना, सफाई नहीं है यहाँ पे, देख रहे यहाँ जमादार नहीं आते हैं, जमादारों पर टैक्स लगा दिया, पैसे लगा दिए, पढ़ाने लगा दिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, यही बात है, बुनियादी सहूलियात है नहीं, बुनियादी सहूलियात का ना होना ये फेलियर है। जाहिर सी बात है, इंतज़ामिया और साथ ही साथ हम सियासी जमातों की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं। कराची वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्सेस की भरमार है, टैक्सेस की कलेक्शन सबसे ज़्यादा ये शहर दे रहा है। मगर साथ ही साथ फिर सवाल यही होता है कि बुनियादी सहूलियात का जो बुनियादी हक है आवाम का वो ही नहीं मिले तो फिर हम जदीद तर्ज की सहूलियात पर हम कैसे बात कर लेते हैं। वो सियासी जमातें जिसमें MQM, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब हम उनसे ये अपील कर रही है कि भाई अब तो खुदारा कराची को बनाया जाए, कराची को सड़कों को बनाया जाए, कराची को साफ़ किया जाए, कराची से कचरा उठाया जाए, कराची में बुनियादी सहूलियात दी जाए, पानी दें, बिजली दें, गैस दें। टैक्सेस तो आप भरमार है, टैक्सेस दे भी रही है आवाम, मगर कराची वालों को सहूलियात नहीं है। साथ ही साथ इन मसाइल के अलावा कराची में सबसे बड़ा मसला जो है आप देख रहे हैं कि कराची से कचरा साफ़ नहीं हो रहा, जिसका टैक्स आवाम दे रही है। कराची में सरकारी स्कूल्स नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार आपके सामने है, नौकरियाँ नहीं हैं, कराची वाले बेबस हैं। कराची का कौन है? कोई नहीं है। कराची वाले कहते हैं कि भाई वो जमातें जो कि अपने आप को कहती हैं कि कराची उनका है और कराची वाले उनके हैं, मगर उनका भी मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा, उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। MQM जो कि हम बारहा सुन रहे होते हैं कि MQM करेगी, जमात इस्लामी करेगी, लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी बैठी है, MQM का MNA MPS है, जाहिर सी बात है उनका काम लेजिस्लेशन है, मगर फिर भी आवाम को कौन सोचेगा, क्या होगा। अब कराची का बिगाड़ इतना है कि कराची वाले अब परेशान हैं। किस तरह से कराची बनेगा, कौन बनाएगा कराची का कचरा कौन साफ़ करेगा, कराची को बुनियादी सहूलियात कौन देगा, ये एक ऐसे सवाल हैं जो अब कराची वाले कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।